हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 20 नवंबर और दिन है बृहस्पतिवार। आज आप सभी रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 15वां अध्याय। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु, साध्वी तुलसी भगवान श्रीहरि की पत्नी कैसे बनी? इनका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इनके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि इन्हें पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निःस्पृह हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी सुयोग्य देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गए वे हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्रीहरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावर्णी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्रीहरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थीं और मन श्रीहरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप देते हुए बोले, राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र लिए तुरंत वहीं पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवो, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार, मैं ही शिव हूँ। तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहें तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं।
तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थीं। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्रीहरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीतांबर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्रीहरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज हो गए। विष्णु जी के पार्षदों ने श्वेत चंवर डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्रीहरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहा। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ तथा अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवन, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपापात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवन, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है। फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया। 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए कि वहसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभु, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि लक्ष्मी सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, धर्मध्वज और कुशध्वज, इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था।
समयानुसार उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वह भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था, तो भी लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा। उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नवयौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। मुने, यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट हो वह कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ठ था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप भी दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अतः अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ, देख ले। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो, मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी, यह मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। मुने, वह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उनके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। वह साक्षात रमा थी। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उन्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण थीं, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के पश्चात रघुकुल भूषण सत्यसंध भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में पधारे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहां ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्यमय वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवन, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए।
श्री राम, यह सीता के हरण का समय उपस्थित है। ये मेरी माँ है। इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद, उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव ने उसे रामफ्री दे दिया। माया सीता को साथ ले वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान राम ने उसे मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले। उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से लक्ष्मण यह शब्द निकला। फिर सामने श्री राम को देख उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित दिव्य विमान पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। यह मारीच पूर्वजन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहां के द्वारपाल जय और विजय का किंकर था तथा वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान था। उसका नाम था जित। सनकादिकों के शाप से जय विजय के साथ वह भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालों के पहले ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। तदनंतर हाँ लक्ष्मण, इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम विषाद में डूब गए। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देख विलाप करने लगे। फिर सीता को खोजते हुए वे बारंबार वन में चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें जटायु द्वारा सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। उसके द्वारा लंका में पहुंचकर उन रघुश्रेष्ठ ने अपने बाण से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभावों, अब मैं क्या करूंगी सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रौपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उनके पतिदेव हुए। इस प्रकार सत्ययुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इन्हें त्रिहायणी कहा गया है। तीनों युगों में यह विद्यमान रही है। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें 5 पति मिलेंगे? नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी
वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थीं, सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था वह सुनो। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारतवर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहां राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पुरवासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी, वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। दीर्घ काल बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता कब रात। तदनंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास विलास से विलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी। फिर भी उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और उसकी शोभा बढ़ाता रहा। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरद कालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। अधर पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। उसके सुंदर केश ऐसे थे मानो वटवृक्ष को घेरकर शोभा पाने वाले बरोह हों। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वह असंख्य सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बदरीवन को प्रस्थान किया। वहां रहकर वह दीर्घकाल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई खुले मैदान में आसन लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर रही। फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबाकर रही और हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उसने प्राणों को टिकाकर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। तदनंतर वह सहस्र वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बदरिकाश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी बोले, तुलसी, तुम मनोभिलषित वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुलसी ने कहा, तात पितामह, सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत थी। उस परम सुख से अब भी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधारकर रोष से मुझे यह शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप से प्राप्त कर लोगी।
इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्धान हो गए। हे देव, मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रियतम पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण है। सुंदरी, शोभने, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। नारद, ब्रह्मा की यह अमर वाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। उसके मन में अपार हर्ष हुआ। उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और वह कहने लगी। तुलसी ने कहा, पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है। परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हुए हैं। भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा है। मुने, इस प्रकार कहकर जगतधाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडशाक्षर मंत्र बता दिया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए, ये सभी बातें बतला दी। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया। तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होने के कारण दूर हो गए, क्योंकि फल सिद्ध हो जाने पर मनुष्यों का दुख ही उत्तम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है। वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रस पान कर रहे थे। मुने, ऐसा स्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जगकर विषाद करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद, उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया। जैगीश्वर मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभिलषित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां आया भी था। वह आ रहा था, तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। उसकी कांति श्वेत चंपा के समान थी।
रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद काल के प्रफुल्ल कमल हों। 2 रत्नमय कुंडल उसके गंडस्थल की छबे बढ़ा रहे थे। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी और उसका मुख कमल मुस्कान से भरा था। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुग्ध कर देने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया, कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नूपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह मनोहर त्रिवली से संपन्न थी। सर्वोत्तम मणि से निर्मित करधनी सुंदर शब्द करती हुई उसकी कमर में सुशोभित थी। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केशकलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल थे। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार उसके वक्षस्थल को समुज्ज्वल बना रहा था। रत्नमय कंकण, केयूर, शंख और अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रही थी। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो, समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी। तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी। तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। नारद। सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली तुलसी ने शंखचूड़ के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उससे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से सुख पूर्वक चले जाओ, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी अवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर परस्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता। वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वास्तव में वह विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो यह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीप और मल आदि नाना प्रकार की दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त रंजित तथा दोषयुक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपिणी स्त्री का सृजन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है। अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद। शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी कुछ सत्यासत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता 2 प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और दूसरी कृत्या स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये 5 देवियां सृष्टि सूत्र हैं, सृष्टि की मूल कारण है। इन आद्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यश स्वरूपा और संपूर्ण मंगलों की जननी है।
शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेरपत्री, अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसूया, कोटिवी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मेना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्मपत्नी मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, क्षुद्धा, पिपासा, संध्या, रात्रि, दिवा, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा। स्त्री रूप में प्रकट ये देवियां प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं वे कृत्या स्वरूपा हैं। उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुंशली रूप से ये विख्यात है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही स्वभावतः शुद्ध है, उसी को उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं इन्हीं को वास्तव रूपा जानना चाहिए। कृत्या स्त्रियों के दो भेद हैं, रजोमय रूपा और तमोमय रूपा। सुंदरी, जो रजोमय रूप वाली स्त्रियां हैं उनमें निम्नांकित कारणों से ही साध्वीपन रहता है। पर पुरुष से मिलने के लिए स्थान का न होना, अवसर न मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूती का न होना, शरीर में क्लेश का होना, रोग का होना, सत्संग का लाभ होना, बहुत से जन समुदाय द्वारा घिरी रहना तथा शत्रु अथवा राजा से भय का प्राप्त होना, इन्हीं कारणों से वे अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती हैं। मनीषी पुरुषों का कथन है कि स्त्रियों का यह रूप मध्यम है। जो तमोमय रूप वाली स्त्रियां हैं उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोक पाना बहुत कठिन होता है। विद्वानों के मत में यह स्त्रियों का अधम रूप है। देवी, तुमने जो कहा है सत और असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी परस्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, उस समय तुलसी का मन हर्ष से उल्लसित हो उठा। उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। तब उसने यों कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञा पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जित मनुष्य की तो पितर, देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता, पिता तथा भ्राता भी मन ही मन तथा वाणी द्वारा भी उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशौच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं तथा शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, वैसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्री जित मनुष्य की तो आजीवन शुद्ध नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जलादि के लेने में सम्मत नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या लाभ हुआ? मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण कामिनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे।
गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोसकर विपत्तिवश अथवा धन के लोभ से बेच देता है वह कुंभीपाक नरक में पचता है। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मलमूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौओं द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभीपाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद। इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वाराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शतरूपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदनंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिरसंगिनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम है। यह सबके लिए दुर्लभ है। वहां बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे। सभी पीतांबर धारण किए हुए थे। रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सब गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थीं और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थीं। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। वह सभा बाहर से पूर्ण चंद्रमंडल के आकार की गोल और भीतर से चौकोर थी। बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। हीरो के सार भाग से ही वह सजी हुई थी।
श्रीहरि के इच्छानुसार बने हुए उस भवन में अमूल्य दिव्य रत्न जड़े गए थे। माणिक्य मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थीं और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छबि बढ़ा रही थीं। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। उसकी दीवारों में लिखित अनेक प्रकार के विचित्र चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित कृत्रिम कमलों से वह परम सुशोभित थी। स्यमंतक मणि से बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियां उस भवन की शोभा बढ़ाती थीं। रेशम की डोरी में गूंथे हुए दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव वंदनवार का काम दे रहे थे। यहाँ के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों से भरे कलशों से संयुक्त वह सभा अत्यंत मनोरम जान पड़ती थी। पारिजात पुष्पों के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी एवं कुमकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन के द्रव से वह भवन सुसज्जित तथा सुसंस्कृत किया गया था। सुगंधित वायु से वह सभा सब ओर से सुवासित थी। उसका विस्तार 1 सहस्र योजन था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहां सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद, भगवान श्रीहरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे, मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्रीहरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थीं। भक्त के दिए हुए सुवासित तांबूल को प्रभु चबा रहे थे। आई देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद छंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्तवगान कर रहा था। मुने, ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त भगवत भक्त देवता भयभीत से होकर भक्ति भाव से गर्दन झुकाए उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्रीहरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्रीहरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित है। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्रीहरि बोले, ब्राह्मण, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तांत एक पुराना इतिहास है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया। कहा, वत्स, रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूं कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले। शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करे। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा,
उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह आपने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी नित्य प्रिया है, इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।